मसूरी में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जमकर विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, पाकिस्तान के पुतले को आग के हवाले किया। अखिल भारतीय करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय संगठन मंत्री सोहन सिंह ठाकुर और मसूरी करनी सेना अध्यक्ष मनदीप सिंह रोचेला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मसूरी लंडोर बाजार के अनुपम चौक से गांधी चौक तक विरोध रैली निकाली और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर एकत्रित होकर पाकिस्तान के पुतले को लात जूते मारकर आग के हवाले किया। इस मौके पर उन्होंने सभी हिंदुओं से एक होकर पाकिस्तान और आतंकवादियों से लड़ने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से तत्काल पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। भारतीय करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय संगठन मंत्री सोहन सिंह ठाकुर और मसूरी करनी सेना अध्यक्ष मनदीप से कहा कि कश्मीर में पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर 27 लोगों को मौत के घाट उतारा है और वे भी धर्म पूछकर 27,000 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने का काम करेंगे। उन्होंने कहा जो कोई भी आतंकवादियों के समर्थन करेगा या बयानबाजी करेगा उसको भी सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मसूरी में कई कश्मीरी महंगे दामों पर किराए पर दुकान ले रखी है, जबकि पुलिस द्वारा उनका वेरिफिकेशन नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा मसूरी प्रशासन और पुलिस को 7 दिन का समय दिया गया है। मसूरी में अनधिकृत रूप से रहकर काम कर रहे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करे। धर्म पूछ के मारा था, धर्म बता के मारेंगे, धर्म पूछ के मारा था, धर्म बता के मारेंगे, धर्म पूछ के मारा था, धर्म बता के मारेंगे। श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसकी अखिल भारतीय करनी सेना बहुत ही कड़ी निंदा करता है। और साथ ही साथ जैसे हमने देखा है कि पूरे शहर में, क्या हम पूरे देश की बात करेंगे तो आक्रोश का एक माहौल बना है, तो उसी के उसमें ही अखिल भारतीय करनी सेना ने आज का दिन निकाला था। पहले तो हमने व्यापार मंडल अध्यक्ष जी से भी बात की थी ताकि आज शहर बंद हो सके और थोड़ा मतलब हिंदू जो समाज है, जो हिंदू एकता है, वो एक तरफ से जागरूक होकर पूरे शहर में आए। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि इस समय हम जैसे देख रहे हैं कि मसूरी शहर में कश्मीर का आगमन से बहुत हो चुका है। हमारे संज्ञान में बात आई है कि अंडा खेत में भी इस समय काफ़ी फैमिलियाँ 15 से 20 फैमिली रह रही है और इसका मैं बिल्कुल एसडीएम साहब से साथ साथ मैं अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करूँगा कि आप इनकी एक जांच बिठाइए। और साथ ही साथ जितने भी कश्मीरी जो माहौल के अंदर रह रहे हैं, जिनके पास दुकानें हैं, जैसे हम देख रहे हैं, हम तो यहाँ के नागरिक हैं कि 5 साल पहले जो दुकानें 80,000 रुपये में दी जाती थी, आज उसका किराया 3 लाख रुपये है। हम लोग देने की क्षमता में नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि इन पे फंडिंग आ कैसे रही है, इनकी खातों की जांच हो, इनकी वेरिफिकेशन यहाँ से भी हो, जहाँ के नागरिक है वहाँ से भी हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपकी क्षमता नहीं है, तो आप अखिल भारतीय करनी सेना को बोलिए, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, हम अपने स्तर पे करेंगे। फिर ना तो हम किसी शासन का चाहिए, हमें प्रशासन से हमें कोई मदद नहीं चाहिए, हम अपने हिसाब से झेलेंगे। क्योंकि हिंदू एकता ना तो आप झुकने वाली है, धर्म पूछ के मारा था ना, हम धर्म बता के ही मारेंगे। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि 7 दिन के अंदर आप हमें इसकी पूरी जानकारी दीजिए। ये हम अध्यक्ष महोदय से और एसडीएम से हम चाहते हैं कि आप हमें इसका पूरा एक जांच बिठा के अब हमें इसका बताइए कि ये हो कैसा रहा शहर के अंदर। नहीं होगा तो खाली कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए हम बिल्कुल सक्षम है, हम चाहेंगे। बिल्कुल हम नहीं चाहते ना सर कि हमारे शहर में कोई घटना ऐसी हो कि 3 साल के लिए हमारा शहर पूरा ही ना तो कुछ हम उस प्लेस से बिल्कुल बंद हो जाए। तो हम चाहते कि ऐसी घटना मसूरी में ना हो, तो बिल्कुल हम चाहेंगे। आप हमारा धर्म पूछ के मारेंगे तो हम यहाँ बेवकूफ़ तरह बैठे नहीं रहेंगे। हम भी चाहेंगे कि आज की डेट में हिंदू बिल्कुल जागरूक हो और अपने लड़े, बिल्कुल लड़े। हमारा कहना यही है, आज करनी सेना ने जो मसूरी में एक आक्रोश रैली निकाली है, सभी हिंदू आज के इस समय आक्रोश में है। और हमारे भाई मनदीप जी के हमने आज अगुवाई में एक रैली निकाली है। और हम ये बताना चाहते हैं, अगर धर्म पूछ के मारा जाता है तो अब हिंदुस्तान में अगर रहना होगा तो आपको धर्म बता के और दस्तावेजों के साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो आपकी मस्जिदें खाली कराई जाएंगी, आपके एरिया खाली कराए जाएंगे, आपकी दुकानें खाली कराई जाएगी। अगर आप पे दस्तावेज नहीं पाए गए तो अखिल भारतीय करनी सेना आपकी दुकानों को खाली करने का कार्य कराएगी और साथ ही साथ बंद करने का कार्य कराएगी। और जिससे जो होता होगा शासन प्रशासन रोक के करनी सेना को दिखा दे। 7 दिन का समय हमने इन्हें दिया है। 7 दिन तक अगर मसूरी में चिन्हित नहीं करा गया तो हम मसूरी को पूर्णतः रूप से बंद करने का कार्य करेंगे। हम आपको वही बता रहे हैं कि आजकल जो भी है सत्ता के अपने कार्य कर रही है, सत्ता को बचाने का कार्य कर रही है। और मोदी जी से हमारा यही एक वो आह्वान है कि आप देश के युवा को
देश के युवा को इतना मौका दीजिए कि वो सड़कों पे आकर खुद चिन्हित कर ले। जिनकी इनकी आपको से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, जब इनको राशन लेना होता है, जब इन्हें लाइन पे लगते हैं राशन के लिए, मकान चाहिए होता है, तब इनके दस्तावेज निकल जाते हैं। वक्फ बोर्ड के खिलाफ या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तब इनके पास सालों पुराने दस्तावेज निकल गए। जब इनसे इनकी जाति पूछी जाती है या इनके जब मस्जिदों के प्रमाण मांगे जाते हैं तो इनके पास प्रमाण नहीं होता। बस राशन बटोरने के लिए और वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए इनके चाचा हैं राहुल गांधी जी, ये उनका कंधे पे बंदूक रखते हैं और कोर्ट की सहारा ले लेते हैं। हम संविधान को मानते हैं, लेकिन आज मैं यह आह्वान करता हूं, अगर ये संविधान को नहीं मानेंगे तो हम हिंदुस्तान में इनकी सारी मस्जिद को बंद करेंगे। जहां जहां इनकी मस्जिद होंगे पूरे पहाड़ में हम उसे बंद करने का कार्य करेंगे, उसमें ताला मारेंगे और इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः शासन प्रशासन की होगी।